प्यारे बच्चों, मैं हूं मोहम्मद इरशाद आलम और आज हम लोग हिंदी की कक्षा में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रोचक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है राख की रस्सी दुनिया की छत। तो आइए राख की रस्सी दुनिया की छत नामक कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। आपको नीचे लिखित रूप में कहानी दिया गया है, आप वहां से कहानी को पढ़ेंगे और वीडियो में जो कहानी लिखी गई है इसे भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यह कहानी है तिब्बत के 32वें राजा के एक बहुत ही चालाक और मशहूर लोनपो गार नामक मंत्री और उसके बेटे की। लोनपो गार तिब्बत के 32 राजा का काफ़ी चालाक मंत्री था। उसकी चालाकी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। तिब्बत एक जगह है जहाँ के 32वें राजा का यह मंत्री था इतिहास में, लेकिन उनकी चिंता दैट मीन्स लोनपो तो बहुत चालाक था और उसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी चालाकी और होशियारी की। लेकिन उनकी चिंता तब बढ़ गई जब उसका बेटा बड़ा होने लगा। लोनपो सोचता कि मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, होशियारी तो इसे छू कर भी कभी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें 100 भेड़ें देता हूँ, तुम इन्हें शहर ले जाओ, परंतु याद रहे एक भी भेड़ मरने नहीं चाहिए और इन्हें बेचना भी मत। और जब शहर से लौटना तो 100 बोरे जौ के लेते आना। इट मीन्स जब तुम शहर जाओगे तो भेड़ लेते जाओ। उसने 100 भेड़ें दे दी। भेड़ आप वीडियो में देख सकते हैं भेड़ कैसे होते हैं। और यह भी कहा कि इन्हें बेचना भी नहीं है और भेड़ एक भी मरने भी नहीं चाहिए। और जब शहर से लौटो तो 100 बोरे जौ के लेते आओ, बेचो भी मत और 100 बोरे जौ के लेते आओ। अब जब वह शहर पहुंचा, उनका बेटा जब शहर पहुंचा तो बहुत ही चिंतित हुआ कि पैसे तो है नहीं और 100 बोरे जौ कहाँ से आएंगे। इसी चिंता में बैठा हुआ था, तभी उसे एक लड़की ने देखा और उस लड़की ने उसे टोकते हुए पूछा कि आपकी समस्या क्या है, आप इतने चिंतित क्यों हैं। उसने अपनी समस्या सुनाई। उसकी समस्या सुनने के पश्चात उस लड़की को एक आइडिया आया। उस लड़की ने भेड़ों के बाल बिचवा दिए। भेड़ जो होते हैं, शीप जो होते हैं, वो भेड़ों की वीडियो आप देख रहे हैं, तो उनके बाल बेच करके, भेड़ों के बाल बेचने से वो पैसे मिलते हैं। उनका स्वेटर बनाया जाता है, ऊन बनते हैं उनसे, भेड़ों के बाल से, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं ये भेड़ और उनके ये गुच्छेदार बाल। अब जो उससे पैसे प्राप्त हुए तो वह 100 बोरे जौ खरीद लिया और जौ खरीदने के बाद वह पहुंचा घर। अब पिताजी खुश हुए या नाराज़ हुए, इस कहानी को हम लोग जारी रखेंगे। मैं आपको बताऊं, पिताजी नाराज़ हुए। और क्यों नाराज़ हुए? क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया कि उनके बेटे ने भेड़ों के बाल बेच करके 100 बोरे लाए। दोबारा से उसे शहर भेजते हैं। फिर शहर जाने के बाद क्या होता है, इसे जानने के लिए कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।